कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। तो आज अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण, इनकी ओरल एग्जाम। तो क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप में है, सबके हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो एग्जाम के नियम, जिसको मैं पूछूंगा वही बताएंगे, बाकी लोग नहीं बताएंगे उनको, और आप बताएंगे भी तो वो नहीं बता पाएंगे, तो फिर नेक्स्ट जिसको मैं पूछूंगा वो बताएंगे। कोई क्वेश्चन के उत्तर नहीं हो पाया तो क्लास के अंत में हम डिस्कशन कर लेंगे, और ऐसे करके बढ़ते। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कर पाएंगे, और पढ़ाई भी की आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। और वो गुरु महाराज की क्लास है, इसके बाद 5:30 पुरुषोत्तम मास के ऊपर होंगे, बहुत सुंदर। तो हमने 5:30 से क्लास अटेंड करेंगे सब लोग मिलकर, इसलिए आज 4:30 में किया। बहुत लोगों को खबर ना भी मिले होंगे, तो क्या किया जा सकता है, जो भी हो, ठीक है ना। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान किस प्रकार भक्त के कृतदास बन जाते हैं? भगवान किस प्रकार भक्त के कृतदास बन जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, अजित कृष्ण प्रभु। अजित कृष्ण प्रभु बताइए, भगवान किस प्रकार भक्त के कृतदास बन जाते हैं? हे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए जी प्रभु जी। तो भगवान भक्त की शुद्ध भक्ति से भक्त के कृष्ण दास बन जाते हैं। जिस प्रकार जब भगवान, एक भक्त सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि वो भगवान की धाम की भी इच्छा छोड़ के भगवान की सेवा में लगता है, और राधा रानी के जैसे राधा रानी ने भक्ति की, तो राधा रानी को फॉलो करके भक्ति करता है, तो फिर उस तरीके से, जिस तरीके से कहा गया, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, तो उस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को भी आकर्षित करता है और भगवान फिर उनकी सेवा में लगते हैं। जैसे पंच पांडवों का भी उदाहरण आया था कल, तो उसमें कहते हैं कि भगवान 5 पांडवों को उस तरीके से, मतलब संदेश वाहक का काम करते थे, और ड्राइवर भी बने उनके। तो भगवान भक्तों के प्रेम में के वशीभूत होके भक्तों के भी दास बनते हैं भगवान, इस प्रकार से। बहुत सुंदर। भगवान जब भक्त हेतु की भक्ति करता है, और से वो सेवा ही चाहता है, सेवा के अलावा उनको कुछ नहीं मांगते हैं, ना भौतिक भोग, ना ब्रह्मानंद के सुख, ना मुक्ति। मुक्तियों में साधुज्य मुक्ति, सारूप्य सालत्व शास्त्री सामिप्य, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। भगवान उनको अपना लोक भी देना चाहते, तब भी नहीं चाहते, वो तो सेवा चाहते। और हेतु के बिना किसी जे आपसे है कृष्ण तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, या आप या आपके जनों की। तो ऐसे भक्त के भगवान के तदास बन जाता है।
भगवान वशीभूत हो जाता है ना। तो भक्त तो भगवान को जैसे चलाएंगे तब चल जाते हैं, है ना। तो उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सुंदर किया, अपने पांडव जनों के सारथी बने, संवाद वाहक बने, और क्या क्या नहीं किए अपने जनों के लिए, भक्त के लिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन, हमारे जीवन में क्लेश तथा दुख के मूल कारण कितने हैं? हमारे जीवन में क्लेश तथा दुख के मूल कारण कितने हैं? नाम बताइए। प्रश्न, प्राज्ञान प्रभु बताइए। हमारे जीवन में क्लेश तथा दुख के मूल कारण कितने हैं? नाम बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बताइए। प्रभु जी, जितने भी सारे जो क्लेश है उसका मेन जो कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं। एक होता है अविद्या की वजह, अविद्या, बीजम एंड पापम। अविद्या क्या होता है? जो खुद अपने आप को, जो शरीर को खुद समझते हैं, अपने आप समझते हैं, और ये जो भौतिक इच्छा का जो प्रवृत्ति होता है उसको हम बीजम बोलते हैं। जो अविद्या की वजह से ही पाप करने के लिए जो इच्छा होती है, और उसी इच्छा से पाप क्रिएट होता है, पाप वजह से, एंड उसकी फल होता है क्लेश। तो हम इसी तीनों के कारण से ही हमको सारे के सारे कारण होता है, जो मतलब कष्ट जो होता है, क्लेश होता है, उसके कारण होता है। हरे कृष्ण। आपने अविद्या बताया, आपने बीजम नहीं बताया, थोड़ा बीजम बताइए। अविद्या, बीज, पाप, है ना। अविद्या, बीज, पाप और उसके फल क्लेश, सही है। आपने अविद्या बताया, ठीक है। आप बीजम थोड़ा बताइए, पाप थोड़ा बताइए, वो भी सुनना चाहता हूँ आपसे, बताइए। बीजम होता है वो जो भौतिक इच्छा जो होती है और जो प्रवृत्ति होती है, मतलब पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है बारंबार जो होती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है, जो हाथी की तरह जो हम लोग जाते हैं, स्नान करते हैं अपने आप को, फिर स्नान करके आने के बाद, मतलब जैसे कि सब वैदिक शास्त्रों में जो सब पद्धतियां दिया गया है वो सब करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वही प्रवृत्ति होता है पाप करने की, फिर से मिट्टी डालते हैं हाथी की तरह। तो ये सब जो होता है, प्रवृत्ति जो होता है, ये जो अपने हृदय से जब तक ये नहीं जाता है, वो फिर स्टोर होता रहता है, वो बीज की तरह रहता है। फिर वो बीज जब घनीभूत हो जाता है, वो फिर दूसरे रूप हो जाता है, उसको बोलते हैं कूट। तो उसी हिसाब से फिर उसकी वजह से वो जब होता है, एंड वो जो प्रवृत्ति की वजह से पाप करने के लिए बार बार हमको प्रेरित होता है मन जो होता है वो हमको पाप करने की प्रेरित करता है। तो ये सब जो तीनों, और उसके पाप जब हम करते हैं तो उसके फल के कारण से क्लेश होता है। एंड जो पाप करते हैं उसमें भी 2 प्रकार का हो जाता है, एक होता है प्रारब्ध होता है, एक होता है अप्रारब्ध होता है। प्रारब्ध जो होता है जो अभी हम भोग रहे हैं, और जो अप्रारब्ध होता है, ये ठीक है, ये तो आप आगे के प्रश्न में आएंगे। ये तो बहुत सुंदर है। आपने अविद्या का बताया, बीजम आपने बताई, और पाप। हाँ, बी जो है वृत्ति है, माने जो इच्छा है, जो रहते हैं, जो प्रवृत्ति है वो बीज कहलाते, बीजम है। और प्रवृत्ति इच्छा जागती है और फिर कार्य करता है, तो वो पाप कार्य में लिप्त हो जाता है ना। तो ये पाप, और पाप फिर पापों की क्वेश्चन आएंगे, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आप बता देंगे तो लोग को नहीं, ठीक है। तो आप ठीक है, तो मैं आपसे उदाहरण सुनना चाहता हूँ, जैसे अविद्या की या बीजम की। ये उदाहरण थोड़ा आपको ये क्लियर है ना? अविद्या, बीजम, पापम और क्लेश, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और अविद्या की उदाहरण थोड़ा बताइए। बीजम के आपने उदाहरण एक दिए हैं भागवत से कोट के, अविद्या की उदाहरण थोड़ा सा बताइए, कुछ आप बोल पाए तो बहुत अच्छा है। अविद्या जो होता है, हम लोग जो भौतिक ज्ञान जो होता है उसको हम अविद्या कह सकते हैं। हम जितने भी सारे के सारे जो भौतिक नॉलेज, मतलब जो मेटेरियलिस्टिक, इसमें जो भी हम लोग पढ़ा, मतलब ये कर रहे हैं, और ऐसे भी कहा जाता है, रूप गोस्वामी भी कहते हैं, हम जितने भी ये भौतिक नॉलेज के ऊपर हम जितना होते हैं तो हम उतना मूर्ख बनते जाते हैं। तो ये सारे के सारे अविद्या ही कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हमको जो होता है मोह होता है, माया होता है, हम उसके चपेट में आते हैं। तो और जो शारीरिक सुख होता है, मतलब शरीर के अंतर्गत जितने सारे सुख होते हैं वो हम उसी को ही सच्चा सुख मानते हैं, तो जिसको हम कहते हैं अविद्या। एक्चुअली जो सुख होता है वो भक्ति में मिलता है, पर ये जब हम लोग भौतिक जो ज्ञान होते हैं उसमें हम लोग प्रगति करते हैं, विज्ञान में प्रगति करते हैं, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा लाइफस्टाइल तो ऐसे सही से अच्छी तरह से कट रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर वो एक्चुअली अविद्या ही होता है। किस टाइम पे हमसे ये
छीन लेके चले जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा। हम फिर से वही शुरुआत से हो जाएंगे, फिर से वही शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, फिर से वो सारे के सारे जो हमारा क्लेश होगा वो फिर से स्टार्ट होगा। हम मतलब ऐसे ही, तो इसको अविद्या ही कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जी सब लग रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अविद्या मैंने शरीर को सच मानना, ये प्रथम अविद्या है। और शरीर को ही स्वरूप मानना अविद्या है। शरीर के आंतरिक जो कार्य को सच मानना, ये अविद्या है। शरीर से जुड़े हुए जनों को सजन मानना है आपके स्वाध्याय, और उसी को वही हमारे हैं, माने शाश्वत है, और वही हमारा कुटुंब है, ये अविद्या है। तो शरीर से जुड़ा हुआ सब चीजों अविद्या के कारण हो गई ना। ये जैसे एक हम लोग तो जैसे हम सपने देखते हैं, तो सपने के अंदर जैसे हम लोग आज जैसे मतलब भौतिक जिन चीजों को हम लोग जैसे सपने में जैसे होता है ना, जैसे सुख भोगते हैं या फिर दुख भोगते हैं, उसी तरीके से हमको देखना चाहिए। क्योंकि जैसे सपना टूटता है तो फिर हमको मानो हाँ ठीक है ये सपना था, ये सच नहीं था। तो हमारा अभी जो भी हम लोग जो भौतिक स्तर पे जो सब हम लोग जितने सब रिश्ते नाते हैं, जो भी सब कुछ है, हमको ऐसे सपने की तरह ही उसको देखना चाहिए। इसके लिए उतना तो वो अविद्या होता है, क्योंकि जैसे सपना कभी सत्य नहीं होता है, उसके अंदर वो एक बुलबुले की तरह होता है, फिर टूट जाता है, सपना टूट जाता है, तो फिर हम लोग अपने इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो होता है, ये अविद्या भी वैसे ही है कि हम जैसे अपने आप को समझते हैं कि शरीर है, शरीर के रिलेटेड जितने सारे सुख है, जितने सारे कर्म करते हैं, जितने सारे रिश्ते नाते ये सब निभाते हैं, ये सारे के सारे अविद्या के अंदर ही आते हैं। तो हमको अगर उसी हिसाब से देखेंगे कि हाँ ये एक सपने की तरह ही है, माया की तरह ही, और उसमें हम फंसे हैं, तो फिर हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप कर्म कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए। पाप कर्म कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए। आनंदमयी, ऐसे क्वेश्चन। आनंदमयी माता जी, आप बता सकती हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्लीज बताइए। पाप कर्म दो प्रकार के हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध के साथ हमारे आते हैं कूट, और अप्रारब्ध के साथ आते हैं बीज। प्रारब्ध वो फल है पाप का जो पका हुआ फल है, इस फल को हम इस जीवन में भोगा चुका है और भोगते हैं, और अगले कुछ सालों में भोगना है, ये प्रारब्ध है। और जो कूट है वो भी हमको इस लाइफ में भोगना है, ये कूट है। और जो अप्रारब्ध है, जो पाप हम कर लिया है, लेकिन इसका बीज अभी वो पाप की फल पका नहीं है, और अभी हम इस पाप का फल को भोगा नहीं है, लेकिन अगले जन्म में, कितने भी जन्म में हमको अप्रारब्ध फल को भोगना है। और अप्रारब्ध के साथ बीज आते हैं। बीज का अर्थ है जो पाप अभी अंकुर भी नहीं हुआ, लेकिन वो अंकुर होगा और हमको कितने साल में भी भोगना है। उसका अप्रारब्ध का एक उदाहरण है, जैसे भीष्मदेव सरसज्जा में सोने के टाइम भगवान श्री कृष्ण के पूछा थे कि मैंने तो पिछली 10 जन्म का हिस्ट्री देखता हूँ, उसमें मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन मैंने क्यों ऐसे इस सरसज्जा में लेट रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बताया, उनके 11th जन्म में वो एक राजपुत्र था, और रास्ते में जाने के टाइम एक सर्प उनको क्रॉस करता था, वो उनके सर के मुंह में इस सर्प को छिटका दिया, और वो सर्प जाके एक कांटे के गछ के ऊपर गिर पड़ा, और कांटा सब उसके शरीर में चुभ गया। और वो सर्प जब निकलने का प्रयास किया तो ये ज्यादा चुभता रहा, और वो खाने पीने के बिना वो सर्प 58 दिन 58 डेज के बाद मृत्यु को वरण किया। इसीलिए भीष्म को 11 जन्म के बाद ऐसे सरसज्जा में सुनना हुआ, 58 डेज वो सरसज्जा में था। ये है अप्रारब्ध फल की एक उदाहरण।
जी ठीक है, आपने हरे कृष्ण ये प्रभु गलत, जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इसमें आनंदमयी माता जी के प्रश्न उत्तर में गलती है, तो कोई बता सकते हैं क्या गलत उन्होंने बोले हैं? जिन्होंने सुने हैं इस प्रश्न के उत्तर, उसमें गलती है, माता जी ने ये गलत किए हैं एक चीजों को, तो क्या ये गलती है? कोई बताइए अनम्यूट करके। थर्ड क्वेश्चन, पाप कर्म कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए इस प्रश्न के उत्तर। नहीं, वो तो बता दिए उन्होंने, गलत उसमें हरे गलती कृष्ण। बताए। हाँ बताइए। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी, जो मुझे लगा कि इन्होंने प्रारब्ध अप्रारब्ध जो कूट है उसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ किया, वो प्रारब्ध वो उल्टा बोला शायद। हाँ जो प्रारब्ध क्या जो उल्टा है बोले? वो तो हाँ क्या किसके जो साथ हो दिया? हाँ चुका है। जी, जो प्रारब्ध होता है वो है जो हमारे पीछे के पाप कर्म है, जो अभी हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। और जो अभी हम संचय कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, जो हमें आगे अगले जन्मों में भोगना वो अप्रारब्ध है, तो जिसको हम कूट कहते हैं। तो ये शायद उन्होंने जो बोला कि उसको प्रारब्ध बोला और ये अपरारब्ध, ऐसे मुझे जो लगा। तो प्रारब्ध वो है, प्रारब्ध वो पाप का है, फल है जो आपको अभी इस जीवन में मिला है, मिल रहे हैं या मिलने वाला है। तो प्रारब्ध के साथ बीज है, जो बीज है जो अभी आपको मिला नहीं, किंतु इसी जन्मों में मिलने वाले हैं। ये प्रारब्ध के साथ बीज अटैच है, और अपारब्ध के साथ कूट है। माता जी ने प्रारब्ध के साथ कूट को अटैच किया और अपारब्ध के साथ बीज को अटैच कर दिया। ये उल्टा हो गया। ठीक है आनंदमयी माता जी, आपकी ये जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध वो पापों की फल है जो इस जीवन में हमको मिल गया या मिल रहा है या आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो आने वाले इसी जीवन में मिलने वाला है, आने वाले दिनों में मिलने वाला है, उसको बीज कहलाता है। तो प्रारब्ध के साथ बीज संयुक्त है। ठीक है, अपारब्ध है वो पापों के फल, वो पापों के फल जो हमको इस जीवन में नहीं मिलने वाला, आने वाले जीवन में, आने वाले 10 जीवन, आने वाले जीवन में मिलने वाले, इस जीवन में नहीं, वो अपारब्ध। तो कूट अपारब्ध के साथ, कूट वो है थोड़ी सी पका हुआ है, माने ऐसा नहीं है कूट जो है आने वाले जीवन में मिल ही जाएगा, वो 2 जीवन 4 जीवन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे धृतराष्ट्र की बात आई, तो वो शिकारी थे और कितने जीवनों के बाद, उनको 50 जीवनों के बाद वो राजा धृतराष्ट्र बने। हालांकि उन्होंने शिकारी बन के जो पाप किए थे और उसके 50 जीवनों के बाद उसको वो फल मिली। तो ये कूट नहीं कह सकते, ये अपारब्ध है किंतु कूट नहीं। कूट थोड़ा सा पका हुआ है ना, थोड़ी सी पका हुआ है, बड़े ये है। तो वो कूट वो अपारब्ध के साथ जुड़ा है। तो प्रारब्ध के साथ बीज जुड़े होंगे और अपारब्ध के साथ कूट जुड़ा होगा। ठीक है आनंदमयी माता जी, आपको ये क्लियर है ये चीजों को? ठीक है प्रभु जी, वो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी इसी के ऊपर या बाद में? बाद में आप हाँ पूछे, इसको क्वेश्चन के इसके ऊपर पूछे, क्या प्रश्न है तो बोलिए। जो माता जी ने जो बोले, जो भीष्म जी के बारे में, तो भीष्म जी ने जो एक मतलब बसुओं में श्रेष्ठ थे, एक अष्ट बसुओं में थे, तो वो क्या अपने, जैसे कि हम लोग कृष्ण भावना में तो होते हैं, तो सारे के सारे जो बीज होते हैं, सारे के सारे पाप होते हैं, ये सब जब मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम कृष्ण भावना में तो होते हैं, तो ये सब खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है। तो क्या भीष्म पितामह जो थे, उनके प्रीवियस जो 10 जन्म में वो क्या कृष्ण भावना में नहीं थे? तो क्यों उनको फिर वो भोगना पड़ा? वो तो जल जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो कोई मतलब वो जो पाप किए थे, बट वो सब तो जल जाना चाहिए था 10 जन्म। अगर वो कृष्ण भावना में तुम्हें नहीं होंगे तो फिर वो बसुओं की स्थिति तक कैसे पहुंचे? ये मेरा मन में थोड़ा संशय है। आनंदमयी माता जी, आप प्रश्न को उत्तर देंगे, दीजिए प्लीज। नहीं प्रभु जी, मुझे मालूम नहीं, मैं तो महाभारत में ये पढ़ा था, लेकिन उसमें ये वर्णन नहीं आता। ठीक है, तो इसके उत्तर ये हो सकते हैं प्रभु जी। एक तो जो ये जो जन है भगवान कृष्ण के लीलाओं में भाग ले रहे हैं, एक तो भगवान की लीला है, भगवान जैसे कराना चाहते करा लेंगे। तो लीला के कार्य में तो जो ये रूल रेगुलेशन ना फॉलो नहीं होती है, और भगवान के जन जो है वो हमको लगता है कि वो पाप भोग रहे, किंतु पाप नहीं है, वो लीला कार्य की पूर्ति के लिए, स्फूर्ति की पूर्ति के लिए ऐसे हमको दिखने के लिए मिलता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, है ना। ठीक है,
दूसरी कारण हो सकता है जो भीष्म पितामह जहां तक है, हो सकता है वो भक्ति आप भगवान जब वो भीष्म पितामह एक क्षत्रिय है और एक राजा के प्रतिनिधि है और एक कर्मवीर है, तो भक्ति कर रहे थे ऐसा तो आप बोल नहीं सकेंगे, है ना। जब भीष्म पितामह भक्ति संचालन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उन्होंने कर्म कर रहे थे, और वो हाँ ठीक है वसु हैं ये भी जानते हैं, किंतु इस समय वो अपने पिता की जो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं राज सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसी में मैं जो भी बैठेंगे पिता की छवि देखूंगा, किंतु कर्म की इतनी गहन गति होती है। आप देखिए कैसे फंसे हो, अपने जीवन में फंस गए। ऐसा व्यक्ति को उन्होंने हाँ बोलना पड़ा, धृतराष्ट्र आदि की बहुत सारी चीजों में इसको हाँ भरनी पड़ी, जो अन्याय थी, जो पाप थी, है ना, जो वो चाहते हुए भी उन्होंने उसमें नहीं काट पाए, तो उसकी फल तो उनको लगेगी देखा जाए तो, है ना। वो सब तो लगनी था। और जहां तक ये जो बात है ये सरसैया में है, ये तो लीला है भगवान की। और आप जानते ही हैं सरसैया में भीष्म पितामह पड़े तो भगवान ने उनकी जो पीड़ा है, तीव्र जो यंत्रणा हो रही थी, वो भगवान हर लिए थे, है ना, तीव्र ने। किंतु किसी की एक समय है, वो भगवान अपने जनों के प्रति जो उनके आयु है, जो उनके कर्मों के फल है, उसमें हाथ नहीं डालते, जनरल हाथ नहीं। हाँ बिल्कुल प्रेमी भक्त है और उसमें भगवान बिल्कुल उसके प्रेम से उनको वशीभूत कर लिए हैं, तो भगवान हस्तक्षेप कर लेते, बिल्कुल कर लेते। किंतु भगवान स्वतंत्र रहते हैं, किसमें हस्तक्षेप करना है और किसमें नहीं करना वो भगवान के दायरे में आता है। तो इसीलिए आचार्य जन कहते हैं जो लीला जो है कृष्ण की लीला हो, उसको तो उसी के मुताबिक सोचिएगा, उसको आप दायरे में डालेंगे, अपने भावनाओं में, अपने बुद्धियों में उसको लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप कभी कभी भ्रमित भी हो सकते हैं। तो इसका ये कारण हो सकते हैं, है ना। वसु होके वो क्यों गिरे, पहले तो ये वसु भी है, तो फिर वो क्यों उनको अभिशाप क्यों मिले थे, तो हम जानते हैं अभिशाप मिले थे। और फिर बाकी वसु छूट गए, तो ये वसु क्यों रह गया, ये भी हमको पता है महाभारत से, है ना। और तो फिर ऐसा क्यों है, इसके लिए क्यों हुआ, भीष्म पितामह की जो आपने भीष्म पितामह के रूप में उनकी जो उन्होंने भूमिका निभाई, तो संसार में एक आदर्श प्रस्तुत किए, है ना, जो प्रतिज्ञा कैसे होती है, ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पालन किया जाता है। और ठीक है किसी के नमक आपने खाए भी है, तभी भी आपने पाप को साथ नहीं दे सकते। भीष्म पितामह गलती की, उस सभा में द्रौपदी की रक्षा करना उनकी कर्तव्य था और वो कर सकते थे, किंतु वो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा बड़ी हुई। तो बहुत सारी चीजों में आप देख सकते हैं भीष्म पितामह की गलती भी है ना। ठीक है आपने भाई के लिए तीनों उसके काशी नरेश के पुत्रियों को उठा के ला रहे, अपहरण करके, तो अम्बा ने प्रहार किए ना उसके, तो अम्बा के वजह से उनकी हुआ बाद में, ये सब कथा सब आप जानते। तो किसी किसी कार्य में भीष्म पितामह फंस भी गए, है ना, है ना। तो ये भी कारण हो सकते थे, तो फंसा हुआ है, फंस तो रही थे, पाप तो उसमें तो कर्मों के फल तो उनमें लग ही रहा था। तो ये सब हम देख सकते हैं। तो ऐसे करके जीवों में कर्मों के फल तो होता ही है, ऐसा नहीं है जो आप जैसे आप देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के दायरे में आ गए तो पाप हमें भी लग सकता है, ऐसा नहीं है हम जप रहे तो पाप हमको नहीं लग सकते। कल हम पढ़ रहे थे ना परसों प्रभुपाद के तात्पर्य, जे आप अपराध के साथ नाम को जपोगे तो कितने भी जीवन आप जपोगे आपको कभी भी प्रेम नहीं मिला है। गति क्या हो सकता है, आपके नरक की गति भी हो सकती है। तो भाई भक्त बन के नरक की गति तो होने नहीं चाहिए। साधारण सूत्र क्या कहते हैं, नाम तो सब पापों को भस्मीभूत कर दे, भक्त तो नरक की गति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद और कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं आप अपराध के साथ नाम जपते रहोगे तो प्रेम तो मिलने वाला नहीं है, आपकी गति भी भयानक हो सकता है, आप नरक की गति भी हो सकती है आपकी। तो फिर ये तो फॉर्मूला में आई नहीं। तो भक्ति किया, दीक्षित हुए, भक्त के संग किए, साधन अपनाए और फिर हमने फंस गए। तो फंस सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। गहना कर्मणा गति, आपको हर तरह से बचने की प्रयत्न करनी है और अच्छी तरह से भक्ति में प्रवृत्ति। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जी कर रहे जी, नरसिंह भगवान से पूछते मेरी भक्ति दिनों दिन दृढ़ हो, भक्ति से मैं गिर ना जाऊं, भक्ति में कोई गलती ना हो जाए, मैं अपराध में ना फंस जाऊं, है ना। प्रहलाद महाराज जब ये प्रार्थना कर सकते तो हम लोग तो
हम तो किस खेत की मूली है। तो ऐसे इसी एंगल से आप देखोगे तो आपको हो सकते हैं ये भी का कारण बनता है। वसु बन के भी उनकी सारे कलमश मुक्त नहीं हुए, और जो चीज कुछ चीजों में आप भगवान के लीलाओं के बजाय लीला को संपन्न कर भी थे, तो उसमें भगवान करने दिया, जानबूझ के हाथ नहीं डाले, है ना, और लीला को पूरी करने दिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है प्रभु, ये इसके उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। राघवन प्रभु, आपको उत्तर मिले, कुछ आप संतुष्ट हैं? नहीं तो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य अपने पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य अपने पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो प्राज्ञान प्रभु हो गया, आनंदमयी माता जी होगी, लीला माता जी, लीला देवी दास जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मनुष्य अपने पाप कर्म को नष्ट कर सकता है कृष्ण भावना भावित होकर, जैसे नवधा भक्ति के द्वारा। नवधा भक्ति में किसी एक में स्थिर होके अपने बीज है, पिछले आने वाले बीज, उसको नष्ट कर सकता है कृष्ण भावना भावित होकर। भक्ति सब कुछ नष्ट कर सकता है, विद्या, बीजन, पापम, तीनों को नष्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों के लिए उत्तर है, भक्ति, एकमात्र भक्ति सब कुछ नष्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रारब्ध पाप कर्मों का प्राकट्य किस किस प्रकार से होता है? प्रारब्ध पाप कर्म का प्राकट्य किस किस प्रकार से होता है? तो राधा श्याम सुंदर प्रभु, आपके भाग्य में पड़ा एक प्रश्न, उत्तर दीजिए। प्रारब्ध पाप कर्मों का प्राकट्य किस किस प्रकार से होता है? हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी, बताइए। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रारब्ध पाप कर्मों का प्राकट्य किस किस तरह से होता है? तो प्रभु जी इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो जाना, मुकदमा लग जाना, मुकेश हो जाना, और बीमारी हो जाना, मुकदमा लग जाना, और निम्न कुल में छोटे जाति में जन्म होना, या फिर शिक्षा ग्रहण न कर पाना, और सुंदर न दिखना, कुरूप आदि दिखना, इस प्रकार से कुछ रिजल्ट आते हैं प्रभु, जो प्रभुपाद बताते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार हम समस्त पाप कर्मों के फलों को तुरंत समाप्त कर सकते हैं? किस प्रकार हम समस्त पाप कर्मों के फलों को तुरंत समाप्त कर सकते हैं? तो ये प्रश्न के उत्तर आप दीजिएगा, मैं पूछता हूँ। राधा श्याम सुंदर, राधा लीला माता जी, बताइए, इस प्रश्न के उत्तर बताइए। राधा लीला माता जी, प्रश्न के उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये शुद्ध भक्ति के द्वारा पाप कर्मों को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। किस प्रकार हम समस्त पाप कर्मों के फलों को तुरंत समाप्त कर सकते हैं? हाँ बोलिए। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति द्वारा पाप कर्मों को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। जैसे अपने भक्ति करके हम भगवान की सेवा करके, भगवान के बारे में जो भी है सारे कार्य करके
आपने पढ़ाई की है? फर्स्ट चैप्टर पढ़े आपने? प्रभुपाद की जो बुक है भक्ति स्वामी सिंधु पढ़े पूरा चैप्टर? हाँ जी पढ़े थे, पढ़ा था। एक उदाहरण है बहुत सुंदर, बताइए उसको। इसके एक उदाहरण है प्रभुपाद ने उसके दिए हैं, रूप गोस्वामीपाद ने दिए, उदाहरण बताइए। ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा, तो कोई बता सकता है इस प्रश्न के उत्तर की उदाहरण? कोई अनम्यूट करके बताइए, किसी ने कोई भी बता सकता है। नाम अर्जुन का उदाहरण दिया था। अर्जुन का उदाहरण एक तो ये दिया था कि ऊपर को बताया था कि मेरी भक्ति करके समस्त पाप राशि जल जाएगी, और दूसरा अर्जुन का कि अर्जुन को भगवान ने युद्ध में लगाया था तो भक्ति योग। ये भी है, ठीक है। हरे कृष्णा। जो ये था कि जंगल में जैसे आग लगता है तो वो जितने सारे सर्पों को विषैले सारे नष्ट कर देते हैं, उसी तरह से शुद्ध भक्ति के थ्रू जो कृष्ण भावनामृत होता है, सिर्फ उसी से हम सारे अपने पाप कर्मों को एक साथ में समूल नष्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर रखा। ये उदाहरण जो जंगल में जब आग लगते हैं तो जो पशु पक्षी है वो तो पक्षी तो उड़ के चले जाएंगे, पशु तो भाग जाएंगे, किंतु जो सर्प है वो तो बेचारा आग के लपेट में आ जाता है और झुलस जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर जितने सर्प रूपी जो जितने अविद्या है या बीजम है या पापम है, सारे भस्मीभूत हो जाता है ये भक्ति द्वारा, भक्ति के प्रज्वलित अग्नि द्वारा। ये उदाहरण यहाँ पर वर्णन है अध्यायों में, तो ये उदाहरण याद रखिएगा। भक्ति से सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे कुछ नष्ट हो जाता है। शर्तें वो है, वो शर्तें आपने चैतन्य चरितामृत की श्लोक आपको याद रखना। शर्तें आपके अपराध नहीं चाहिए, अपराध के बिना होने। और यहाँ तो शुद्ध भक्ति की बात है। शुद्ध भक्ति शब्द का अर्थ है ये अपराध के बिना भक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण होती अध्याय है। तो ये मिश्रा भक्ति के लक्षण नहीं है, या आपने अभी भक्ति शुरू किया उसकी भी नहीं है, जिसमें आपकी बाकी सब चीज भी सम्मिलित है ना। नामाभास की भी बात नहीं है, ये तो नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये तो शुद्ध भक्ति की। शुद्ध भक्ति से ऐसा होता है, अविद्या बीजम पापम नष्ट हो सकते सिर्फ शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति ये बात आपको हमेशा ध्यान रखती है। आप कसौटी में तोलने जाओगे जब मैं तो भाई भक्ति कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ और मेरी तो सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए, सचमुच आपके सब कुछ नष्ट हो, इसमें कोई डर है नहीं, कोई शंका नहीं है। किंतु शर्तें ये है, शर्तें क्या है? वो शुद्ध भक्ति, ठीक है ना, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्ण किस प्रकार आकर्षित होते हैं? कृष्ण किस प्रकार आकर्षित होते हैं? गौर गायत्री माता जी, गौर गायत्री माता जी आप क्लास सुन रही थी? आप नहीं थी, क्लास में रहती नहीं थी, ठीक है। पूज्य राधिका माता जी बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है। कृष्ण किस प्रकार आकर्षित होते हैं? जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो मुझे याद है कि कृष्ण ऐसे आकर्षित होते हैं जब हम देवों के समान अपने गुणों को विकसित कर लेते हैं और उनपे अटूट श्रद्धा से और बाकी जो नवधा भक्ति है हम उनको फॉलो करते हुए और अपने गुरु के आचरण को हम करते हुए अपने जब हम कृष्ण भगवान को पूछते हैं तो वो हमारी ओर आकर्षित होते हैं। तो जैसे हम तो आकर्षित मतलब हम चाहे जितना भी कर ले, लेकिन जब हमारे में वो गुण उनको दिखते हैं तो वो स्वयं आते हैं हमारे पास, बजाय कि हमें उनके पास जाना पड़ा तो वो हमारे पास स्वयं आते हैं। तो उसके लिए हमें वो सारे उत्तम गुण जैसे क्षमा है, करुण है, अपने व्यवहार में वो सारे चीज लाने पड़ते हैं। और हम जब वो एक पराकाष्ठा पे आते हैं, जब हम उस आनंद को, उस सर्वश्रेष्ठ आनंद को हम प्राप्ति करते हैं या हम उसको समझने के लायक बन जाते हैं, तो भगवान हमसे आकर्षित हो जाते हैं। माता जी बताई तो है, तो टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है। 50-60% उनके आंसर है। कोई ऐड करना चाहते प्लीज इसमें?
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। जो भगवान कृष्ण जो है भक्ति के थ्रू ही मतलब आकर्षित होते हैं। भगवान सर्व आकर्षण है, लेकिन भगवान को अगर आकर्षित करना है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा आकर्षित होते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा। जी, ये पॉइंट है। ठीक है माता जी, तो ठीक है, आपने भी कहे, आपने भक्ति की बात की, तो भगवान कृष्ण सिर्फ भक्ति द्वारा आकर्षित होते हैं और किसी चीज में भाव भक्ति देखते हैं, भगवान उससे आकर्षित होते हैं। शुद्ध भक्ति की बात की, तो इसमें शुद्ध भक्ति की बात है ना, तो उसमें तो भावना तो होगी। शुद्ध भक्ति में तो प्रेम है, भाव है ना, ठीक है ना। तो ये, तो इस प्रश्न के उत्तर है भगवान कृष्ण सिर्फ श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति की एक लक्षण है ना, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षण करने के सक्षम होता है शुद्ध भक्ति में, और भक्ति, शुद्ध भक्ति द्वारा ही कृष्ण आकर्षित होते हैं। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, किंतु कृष्ण को आकर्षण करने का सक्षम शुद्ध भक्ति में होते हैं। जी बताइए। करो सर, करो अनम्यूट एंड देन टेल। अनम्यूट करो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इसमें ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्णा भावनामृतमय भक्ति में तत्पर रहकर जो सेवा करता है, सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है, वो सभी विश्व को आकृष्ट कर सकता है। ऐसे धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख की कितनी श्रेणियां बताई है, नाम बताइए। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख की कितनी श्रेणियां बताई है और नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन किसके है? नहीं, आप नहीं, हमें लाइन हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, नर्मदा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। लाइन तोड़, नर्मदा माता जी अनम्यूट कीजिए, जल्दी बताइए प्लीज। समय नहीं है, नहीं, ठीक है, आप बताइए, आपकी लाइन आ गया। सत्य देवदास, बताइए। हरे कृष्ण के कृष्ण भावनामृत में रूप गोस्वामी 3 प्रकार का श्रेणियां बता रहे हैं। जैसे भौतिक सुख की 3 श्रेणियां बता रही है, जैसे कि भौतिक सुख है और आध्यात्मिक सुख है और ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सुख है जो यही 3 श्रेणी का सुख होता है ना, आध्यात्मिक सुख है और ब्रह्म सुख है। जो भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला वो भौतिक सुख है। क्या गलत बोल दिया क्या? बोलिए। हाँ, तो रूप गोस्वामी में सुख की 3 श्रेणियां बता रहे हैं। एक भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और ब्रह्म सुख की बात कह रहे हैं। कोई बता सकता है 3 प्रकार सुख कौन सा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शांति और आनंद। प्रागन प्रभु बताइए। हाँ ठीक है, नहीं नर्मदा बताइए, आप बताइए। नर्मदा बताइए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। तुझे आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। सुख की 3 श्रेणियां बताई गई है, वैषयिक, ब्रह्म, ऐश्वर्य और वैषयिक हो गया बिल्कुल जी, एक दूसरा ब्रह्म हो गया और तीसरा ऐश्वर्य हो गया और चौथा हो गया आपको नहीं 3 ही है, 3 है, सिर्फ 3 है। और कोई
हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम बोलिए। जीवों का सुख परम ब्रह्म से मानने का सुख, मतलब ब्रह्म से तदाकार होने का सुख और कृष्ण भावना प्राप्त होने का यह भक्ति। ये तीन है। तीन जो सुख है वो है भौतिक सुख, ब्रह्मानंद की सुख और भक्ति की सुख। ये तीन है ना। तो आध्यात्मिक में ब्रह्मानंद और ये भक्ति की सुख होती है। तो भौतिक सुख होते हैं, वैशेषिक सुख होते हैं। तो तीन प्रकार के जो सुख है वो है भौतिक, ब्रह्मानंद की सुख और भक्ति की प्राप्ति। हालांकि सुख शब्द व्यवहार हुए, किंतु भक्ति से आनंद प्राप्ति होती है और ब्रह्मानंद और ये भौतिक इसमें सुख की बात आई है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न के उत्तर है। ये प्रश्न किसके लिए थे? ये नर्मदा माता जी अनम्यूट कर ही नहीं पाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आप नर्मदा माता जी आप अनम्यूट कर पाएंगी तो आप बोल सकती है इस प्रश्न के उत्तर। यह मायावादी सन्यासी भौतिक मंच पर उतरकर सांसारिक कार्य क्यों करने लगते हैं? मायावादी सन्यासी भौतिक मंच पर उतरकर सांसारिक कार्य क्यों करने लगते हैं? बताइए माता जी, अनम्यूट करिए। कर सकते हैं तो आप, नहीं तो मैं आगे किसी को पूछता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ सुनाई दे रहे, बोलिए। अपने स्पीकर की नहीं, आपकी आवाज बहुत कम है और खड़खड़ आवाज है। ठीक है, बाद में करते हैं, आपसे बाद में पूछते हैं। ओके, तो नर्मदा माता जी पे होगी अभिष्टा माता जी। अभिष्टा माता जी आप लाइन पे है, बोलिए आपके प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से ये बताया गया है, जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना, वो सुख के लिए ब्रह्म में मतलब ब्रह्म का वो करते हैं और उसमें उनको निराकार की पूजा करने में, मतलब निराकार का ना तो सेवा करना है ना कुछ करना है, तो उसमें उनको चरम दिव्य सुख का वो प्राप्त नहीं होता, आनंद। तो इसलिए वो भौतिक मंच पर उतर जाते हैं और जो लोगों की सेवा करते हैं तो उसी में वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उससे मुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मनुष्य की सेवा करने से उन्हें सुख प्राप्त होगा। वह ये नहीं जानते कि असली सुख कहाँ है और कहाँ सेवा देने से उनको परम चरम दिव्य सुख की अनुभूति होगी। जी, बहुत सुंदर। जो ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं वो सोचते हैं जब मैं मुक्त हो गया हूँ, किंतु वो मुक्त नहीं होते। उसमें तो उनका कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कार्य नहीं रहता, कोई रस नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो वो उसमें ज्यादा दिन रह नहीं सकता। पतंती अधर है ना, और फिर उसके नीचे गिरता है। तो गिरने के बाद वो जिस चीजों की कमी थी, सेवा या कार्य की, वो कार्य सुबह शुरू करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, पाव खोलते हैं, तरह तरह के भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। भक्त के लिए नहीं ऐसा हो। ये मायावादी सन्यासी जो साजुज्य मुक्ति के आकांक्षा रखते हैं और वो लोग सोचते हैं जो मुक्त हो जाए, किंतु मुक्त नहीं है ना। मुक्त मानी न, सोचते मुक्त है किंतु मुक्त नहीं होते, और इसमें कोई एक्टिविटी होती नहीं है ना। तो फिर सेवा और कार्य तो बाकी रहते, फिर सेवा में ही आनंद होती है, कार्य में ही आपको कुछ फल मिलता है। तो फिर वो लोग जो पतन हो जाता है और आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध भक्ति के प्राप्त से, हाँ, कौन सी श्रेणी के व्यक्ति भौतिक? पद्म पुराण में पाप कर्मों के प्रभाव कितने प्रकार के बताए गए हैं? नाम बताइए। पद्म पुराण में पाप कर्मों के प्रभाव कितने प्रकार के बताए गए हैं? नाम बताइए। तो प्रश्न है सचिप्रिया माता जी। सचिप्रिया माता जी बता पाएंगे आप इस प्रश्न के उत्तर? बताइए प्लीज। नहीं? तो नरेश, ललित मोहन प्रभु आप बताइए। 3 प्रकार के हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध
4 प्रकार के हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट। पाप पुण्य क्या है? ये पद्म पुराण में पाप कर्मों के प्रभाव कितने प्रकार के बताए गए हैं, नाम बताएं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी श्रेणी के व्यक्ति भौतिक मंच पर नहीं लौटेंगे? कौन से श्रेणी के व्यक्ति भौतिक मंच पर नहीं लौटेंगे? तो आप कौन बाकी रहे? पहले अपन को आए गौर गायत्री जी हो गए, हो गए, तो लोग आज रहे। इंदु माता जी आप बताइए, प्रश्न के प्रभु जी हरे कृष्ण वक्त नहीं आएंगे भौतिक मंच की लोग। क्या बताए माता जी, बताइए। भौतिक मंच पे लौट कर भक्त नहीं आएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति के रास्ते भक्त हैं, वो कभी भी भौतिक मंच पे लौट पे नहीं आएंगे। वो हमेशा भक्ति करेंगे और जहाँ भी जाएंगे भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, है ना। वो बाकी सारे कार्यों में लिप्त नहीं होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पूर्ण कामना रूपी बीज की कौन सी? पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से किस प्रकार हटाया जा सकता है? पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर बताइए। राधा किसने आप बोले थे? हाँ, नर्मदा माता जी आप बोल रही थी, आप बताइए। आप बोल पाएंगी तो अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ जाए। प्रभु जी भक्त नहीं लौटते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी। प्रभु जी सही जवाब दे रही हूँ ना? आप फिर से एक बार क्वेश्चन करो। नहीं, क्वेश्चन ये है। हाँ जी प्रभु जी। पाप पूर्ण कामना रूप हृदय से हृदय का हटाया जा सकता है? प्रभु जी शुद्ध भक्ति के द्वारा ही पाप बीज को हटाया जा सकता है। बहुत सुंदर, ठीक है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध भक्ति कितने लक्षण है? नाम बताइए। शुद्ध भक्ति के लक्षण कितने हैं और नाम बताइए। कौन बताना चाहते हैं? रितु माता जी आप बताइए। रितु माता जी बताइए आप, शुद्ध भक्ति के लक्षण कितने हैं और नाम बताइए। प्रभु जी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्लेश अग्नि, शुभदा, सानंद्रानंद, फिर सुरदुर्लभ, मोक्ष लघुता और श्री कृष्ण आकर्षणी। आपको ये याद रखना है, ठीक है? आपको याद रखना है, याद करनी है इसको, एक इच्छा याद, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति करने का क्या अर्थ है? भक्ति करने का अर्थ क्या है? कौन बच्चे अभी लास्ट में कौन सा है? उज्जवल राधिका माता जी। यस, उज्जवल राधिका माता जी आप बता पाएंगे इस प्रश्न के उत्तर? नहीं। रतन मंजरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या बोला प्रभु जी? क्वेश्चन दोबारा बोलना। भक्ति करने का क्या अर्थ है? भक्ति करने का अर्थ है कि अपने आत्मा करना और भावना अमृत में जो है लौटकर भौतिक सुखों से दूर हो जाता है और आनंद की प्राप्ति करता है और जो है भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। भगवान की भक्ति करके भगवान का आनंद पाता है, भगवान का प्रेम पाता है। हाँ, और भक्ति के अर्थ और जो है तो भौतिक सुखों, भौतिक क्लेशों से बहुत आसानी से टल सकता है। मतलब भौतिक दुखों को वो आसानी से झेल पाता है। जी, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, और जो ठीक है भगवान, ठीक है, ये ठीक है माता जी, ठीक है, आगे। हरे कृष्ण। इसका टू द पॉइंट बताइए। हाँ, बोलिए। उसको जो है कोई मतलब उसको रतन मंदिर माता जी, रतन मंदिर माता जी, मैंने सुन लिया। आप म्यूट कीजिए, हो गया ये ठीक है। और बताइए इस प्रश्न के टू द पॉइंट बताइए। मुझे भक्ति का करने का मतलब होता है प्रीति, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करना होता है। सेवा जो होता है वो विभिन्न। हरे कृष्ण। हाँ बताइए जी। भक्ति करने का एक और जो मुझे समझ में आ रहा है कि अपने इंद्रिय को सब में भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रिय जो अपने जितनी भी इंद्रियां हैं, वो श्रवण कीर्तन जो भी सब सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें भगवान को जोड़ के करना है। उनमें भगवान को हर समय हर क्षण उनको याद रखते हुए उनको उनके लिए ही काम कार्य करना है। ये भक्ति है। ठीक है। कृष्ण गोपाल प्रभु आप बोल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति का शुद्ध अर्थ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ करके हमें भगवान का शुद्ध करना। ये भी है। तो धन्यवाद। हाँ बताइए बोलिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर डिफिनेशन दिए थे कि भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना, और वृंदावन के जो भक्त लोग होते हैं वो भक्ति में सिद्धि पाने के लिए वो राधा रानी का अनुसरण करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने बताया था वो एग्जैक्ट। जी ये भी ठीक है, ये ठीक है सब। तो रतन मंदिर माता जी ने जो बताया ठीक है। तो पॉइंट ये भक्ति के अर्थ है। यहाँ पर भी प्रश्न दिया गया। एक सेकंड, जो ये प्रश्न यहाँ पर उसके उत्तर है भगवान कृष्ण के प्रीति पूर्वक सेवा में संलग्न, ये इसमें है। तो बाकी आप सब लोगों ने जो पॉइंट ऐड किया वो ठीक है। भक्ति में तो बहुत सारे पॉइंट सभी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रतन मंदिर माता जी आपने भी उत्तर दिए थे वो भी ठीक थे। तो किंतु ये सब पॉइंट इसका जो एक्चुअल जो इसके मीनिंग यहाँ पर जो प्रश्न किया गया और अपने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े थे, इस अर्थ में श्रील प्रभुपाद वहां पर डेफिनेशन दिए। परिभाषा भक्ति की जो परिभाषा है सहज सरल भगवान कृष्ण के प्रीतिपूर्वक सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा भगवान कृष्ण। और कृष्ण शब्द व्यापक अर्थ में बहुत, कृष्ण मीन कृष्ण जन भी है, जिसमें गुरुदेव की सेवा भी सम्मिलित हो जाता है, आचार्यों की सेवा सम्मिलित, कृष्ण भक्त जनों की सेवा सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, इस अर्थ में प्रश्न उत्तर है। आगे वाले प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कौन सी है? योग सिद्धि की सर्वोच्च योग शक्ति है ना, योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कौन सी है? तो इस प्रश्न के उत्तर कौन देंगे? एक सेकेंड बताइए। और कौन है इसमें? कौन किसने नहीं दिए प्रश्न के उत्तर वो दीजिए। मैं बाकी हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप बाकी है तो आप ही दीजिएगा। कामावसायिता जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, जैसे विश्वामित्र जी ने स्वर्गलोक में जो इन त्रिशंकु के लिए स्वर्गलोक बनाया था। कामावसायिता सर्वोच्च सिद्धि में आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, कामा बसायते तो सर्वोच्च योग सिद्धि है। आवाज आ रही? कामा बसायते सर्वोच्च योग सिद्धि ठीक है, किंतु कामा बसायता की क्या अर्थ आपने जो बताया है ना वो ठीक नहीं बताए। हाँ, त्रिशंकु के लिए जो स्वर्गलोक बनाया था। नहीं। हाँ, ये प्रकृति के विरुद्ध में आते हैं ना? नहीं, कामा बसायते का अर्थ नहीं है ये। कामा बसायते का अर्थ कौन बताएंगे? वो आपने इसी तक वर्णन कर रहे हैं। कामा बसायते का हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। कामावसायिता का अर्थ है जैसे कि जो तांत्रिक होते हैं जो अपने जो है जादू करके वशीकरण कर लेते हैं, मतलब जो है इसी को।
इन सिद्धियों के द्वारा वो अपने अपने अंडर करके उन्हें थोड़ा सा सुख प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए प्राज्ञानंद प्रभु, बताइए। तो जी काम वशीयता जो एक सिद्धि होता है, जो मतलब अष्ट सिद्धि जो होता है उनमें से एक सिद्धि होता है काम वशीयता। बट काम वशीयता सिद्धि में क्या होता है, प्रकृति के अगेंस्ट में जाके हम उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं, पर वो क्षण भंगुर होता है। जैसे कि बहुत सारे उसमें होता है, जैसे कि आपकी रावण ने जैसे बनाने के लिए किया था, जैसे कि प्रकृतियों को, जैसे कि पूरे सृष्टि के जो सब दिक्पाल जो होते थे उनको सब अपनी अंदर बस में करके ये करता था। तो उस टाइप का जो सिद्धि होता है वो काम वशीयता होता है। प्राकम्य जो होते है वो प्रकृति के साथ में वो सिद्धि मिलती है। ये दोनों के अंदर है, दोनों एक ही है, जादू है, दोनों की दोनों है। धन्यवाद। यस प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तवत्सल प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से क्या प्रार्थना करते हैं? भक्तवत्सल प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से क्या प्रार्थना करते हैं? जो प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, कौन कौन नहीं आए? जलोदिका माता जी, रत्न मंजू ऋतु माता जी हो गई, लीला देवी माता जी, सारे हो गए। कौन है आप बताइए? राधिका माता, हाँ बताइए बताइए। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देव से प्रार्थना की, हे प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। यस यस, बहुत सुंदर। और क्या बोलो, ऐड करो। आप भक्ति में प्रगति करो, भक्ति में दृढ़ता हो, मेरे भक्ति में दृढ़ता हो। मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो। प्रबल और स्थायी हो, स्थायी हो, मेरा भक्ति स्थायी हो, भक्ति में दिनों दिन मैं प्रगति करते रहूं और मेरा भक्ति में भक्ति प्रबल हो। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवतम में देवहूति माता अपने पुत्र कपिलदेव को संबोधित करके क्या कहती है? देवहूति माता अपने पुत्र कपिलदेव को संबोधित करके क्या कहती हैं? बताइए, इस प्रश्न के उत्तर कौन देंगे? कोई भी कर सकते हैं इसको उत्तर। कौन देना चाहते हैं? नवधा भक्ति के बारे में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ अभिषेक माता जी बताइए, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो अपने पुत्र को संबोधित करते हुए नवधा भक्ति के बारे में बताते, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम के बारे में वो कहती हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति करने से ना कोई तुरंत ही यज्ञ करने या चंडाल कुल में पैदा होने के बाद मतलब वो कर्मकांडी यज्ञ करने के लायक हो जाता है, ऐसा वो समझाने की कोशिश। जी जी, धन्यवाद। शुद्ध भक्ति किस प्रकार सुदुर्लभ है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? शुद्ध भक्ति कैसे सुदुर्लभ है और इससे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई भी बताइए इसको, कौन बता सकता है? बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुलभ भक्ति जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। भगवान की भक्ति का, जो भगवान की भक्ति करते हैं और वो भगवान से भक्ति मांगते हैं तो भगवान से भक्ति नहीं मिलती, वो वैष्णवों की कृपा से शुद्ध भक्ति मिलती है और इसके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही यह प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत सुंदर। यस ललितवान प्रभु, आप बोल रहे थे, क्या आप बताइए, ऐड करना चाहते हैं और भी कुछ इसमें करिए। शुद्ध भक्ति भगवान हर किसी को देते नहीं, वो भगवान चाहते हैं मुक्ति ले लो, ये ले लो, वो लो, लेकिन शुद्ध भक्ति इतना जल्दी देते नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं शुद्ध भक्ति अगर दे देंगे तो हम इसके दास बन जाएंगे, इनके सारथी भी बनना पड़ेगा, इसके संदेश वाहक भी बनना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। इसलिए भगवान जल्दी शुद्ध भक्ति सबको नहीं देते हैं, इसलिए सुदुर्लभा बताया गया शुद्ध भक्ति। यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। लाभ को यस उधर माता जी ऐड करना चाहती है प्रश्न में? इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गुरु की एवं स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से ही शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है।
क्वेश्चन सुरेश्वर प्रभु ज्वाइन किए तो आपके लिए, श्री रूप गोस्वामी किस प्रकार भक्ति की तुलना ब्रह्मानंद से कैसे कर रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी किस प्रकार भक्ति की तुलना ब्रह्मानंद से कैसे कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर है लास्ट क्वेश्चन। नाम धन्यवाद, बताइए। हरि भक्ति सुदोधा से प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए करते हैं। नहीं, ये प्रश्न तो हो चुका है, ये तो हो चुका है ना, यही वाला ना, लास्ट क्वेश्चन के उत्तर दे रहे, ये लास्ट क्वेश्चन के नहीं ना, नहीं वो तो कर लिए थे प्रभु। ये लास्ट क्वेश्चन जो है, रूप गोस्वामी किस प्रकार भक्ति की तुलना ब्रह्मानंद से कैसे? हाँ बताइए। हमें बोलो प्रभु जी। हाँ बताइए। हमें बोलो प्रभु जी। हाँ, रूप गोस्वामी ने कहते हैं कि ब्रह्मानंद अथवा ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी यह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अनुमात्र अंश के तुल्य भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये प्रश्न तो हमने कर लिए हैं, सब कुछ हो गया कवर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के समान तुच्छ माना गया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप महाराज की क्लास शुरू होने वाले हैं अभी, ये पुरुषोत्तम मास के पर क्लास होगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, जूम पे होगा, जूम पे है ना, क्लास जूम पे होंगे। प्रभु जी, पर इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्लास है? मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना है। अच्छा ठीक है, अभी जूम पे क्लास शुरू है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सब लोगों ने, आपने तो आप सबको थोड़ा क्लियर हुई फर्स्ट चैप्टर कैसे लगे आपको और क्या सुधारनी चाहिए आगे की क्लास में, थोड़ा बताइए। अगले सैटरडे को भी ले लेना प्रभु जी इसमें से, अभी अच्छे से हुआ नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है माता जी। और बताइए, ये फास्ट चैप्टर नहीं, यही वाले क्वेश्चन जो है सैटरडे सुन ले। नहीं, और नहीं लेंगे, हमको आगे बढ़नी है। तो जो कुछ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जब रीट्रीट में हम लोगों ने भक्ति रसा में सिंधु की थी ना, तो वो ऐसे रेलगाड़ी की तरह चली गई, पता ही नहीं चला क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो उस टाइम भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे, क्लेश, अग्नि, शुभ्धा, थोड़ा सा समझ में आया था, पर अब ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि कैसे पाप कर्म करते हैं और कैसे हम शुद्ध भक्ति की तरफ। आज भी जल्दी हुआ है प्रभु जी। नहीं, आप लेट ज्वाइन किया माता जी, हम लोगों ने क्लास तो क्लास में आप नहीं थे, टाइम निकल गया। हाँ, आप बाद में आई, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में जरा सुन लेना तो आपको अभी क्लियर हो जाए। आप पढ़िएगा खुद, आप पढ़ भी लीजिएगा उसको, ठीक है? तो क्वेश्चन में दोबारा कर लूंगी। हाँ, क्वेश्चन दोबारा कर लूंगी। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, प्रश्न आप डाल दीजिएगा, हमने आपको उत्तर भी दे देंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो ये कोई क्या सुधारनी चाहिए, मानो कि सब लोग समझ पाए, और क्या किसी के सजेशन है? जे अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे अगले सप्ताह से, तो कुछ सुधारनी है, माने कोई आपको लगता है जे इस तरह से कोई सजेशन है, आप बता सकते प्लीज। हाँ, हमें जो है भगवान की भक्ति एक और चीज से करनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति क्लास के सुधार चीज से करनी चाहिए, मन लगा के करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे तो क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से आपने एक पॉइंट पकड़ के समझाया और उसके इधर उधर से मीनिंग भी बताया, उसके रेफरेंसेस भी दिए, तो मुझे तो ये तरीके से अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जब मैंने पहला चैप्टर पहले पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब आपने इसको इतना डिटेल में बताया तो अब मुझे मतलब काफी हद तक समझ में आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे तो मतलब लिटरली समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे लग रहा था ये किताब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ के बंद कर दिया था, मुझे समझ ही नहीं आया बहुत ज्यादा, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक नहीं, जितने चैप्टर आप पढ़ते चलेंगे ना, अब आपको और अच्छा लगेंगे और समझ में आ जाएंगे। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है, ये हम भक्त जनों की बेसिक मैंने आपको पढ़नी है, भक्ति शुरू करने से पहले ही पढ़ लेना इसको। हमने तो बीच में पढ़ रहे,
विकसित होके, तो ये ग्रंथ है और ये डीप है। माने भक्ति की इस पूरे संसारों में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रंथ है जो भक्ति के इतने पुंखानुपुंख वर्णन है, भक्ति रसामृत सिंधु। और श्रील रूप गोस्वामी पाद कितने सालों में इसकी रचना की और जीव गोस्वामी पाद में सहायता करते थे, हमें सुने ना। तो हमारे दोनों गोस्वामी, माने देखा जाए तो भक्ति रसामृत सिंधु जो हमारी संप्रदाय की नींव है देखा जाए ग्रंथ। और भक्ति, हम भक्ति करने चले तो भाई भक्ति क्या होती है, कैसे भक्ति करनी होती है, भक्ति के स्तर क्या है, कैसे करके साधन भक्ति को अतिक्रम करेंगे, बाधाएं कहाँ है, तो ये सब चीजों के वर्णन हो गया। सबसे सुंदर वर्णन होगी भगवान की गुणों की, है ना। और वो अध्याय और 64 प्रकार साधनों की वर्णन होगी। ये सब आने वाले दिनों में आने वाले हैं और सब कुछ आपको सिखा लेंगे रूप गोस्वामी पाद और प्रभुपाद आपको सारे कुछ सिखा देंगे। किंतु आपको धीरज के साथ सुननी है, क्लास में भाग लेनी है, आपको मेहनत करनी है और आपको फिर पढ़ना है। आप सुनने के बाद उसके ऊपर मनन कीजिए, जो सारांश दिया वो पढ़िए, क्वेश्चन आंसर खुद आपने करने के प्रयास कीजिए और फिर आप करने के बाद फिर बुक को पढ़िए। आप फिर देखेंगे आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे आप। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप सबसे अनुरोध है आपको कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, है ना। अब अभी आप सुनने के बाद आप 3 बार पढ़िए तो फिर आपको पक्का क्लियर होने वाला, अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, और किसी को कोई सजेशन है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी मेरा फोन आ गया था किसी का, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई कुछ बाकी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। पहले तो हम सोच रहे थे कि अब बस हम भागवतम सुन रहे हैं तो बस ठीक है। फिर जब हम गुरु दीक्षा ले लिए तो हम अपने आप को समझे हम तो दीक्षित हो गए। मैं जब से प्रभु जी ये वाली क्लास कर रहे हैं तो लग रहा है कि कितनी गलतियां हैं मेरे में, कितनी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं प्रभु जी। और आप इतने अच्छे उदाहरण दिए हैं इतने बड़े बड़े भक्त का, तो अपना तो अब कुछ भी नहीं लगता है कि कुछ है मेरे में प्रभु जी। बहुत कृपा है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए, महाराज की क्लास शुरू हो गया और क्लास हिंदी में है तो आप सब ज्वाइन कीजिए फटाफट। ठीक है, तो समाप्त करते हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण।